रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट अपने एनालिसिस में क्लाइमेट चेंज के रिस्क को भी ऐड करने लगे हैं। आरबीआई ही नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है और वो ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स तहस नहस हो सकते हैं। क्यों अचानक से पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेके इतनी ज्यादा सीरियस हो गई और क्या सही में क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को बर्बाद कर सकता है, देखेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सबसे पहले जवाब दूंगा, ऐसा तो क्या हुआ है कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हो गई है? और उसका जवाब है 2023 का साल। 2023 का जो ईयर है वो मानव जीवन के इतिहास का सबसे हॉट, सबसे गर्म साल रहा है। और उसमें भी पिछले 10 जो महीने हैं, आज हम अप्रैल 2024 में बात कर रहे हैं, और पिछले 10 महीने उन्हें अपने पुराने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी मार्च 2024 मानव जीवन के इतिहास का सबसे हॉट मार्च रहा है। फरवरी 2024 मानव जीवन के इतिहास का सबसे हॉट फरवरी रहा है। नवंबर 2023 मानव जीवन के इतिहास का सबसे हॉट नवंबर हो रहा है। यानी टेम्परेचर के सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पिछले 50 से 60 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा हुआ है। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से दुनिया भर की सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों की रातों की नींद हराम हो गई है। क्लाइमेट चेंज में होता यह है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, यानी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज होती रहती है। वेदर पैटर्न्स जो है वो बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। यानी गर्मियों में बारिश हो जाती है और विंटर में गर्मी लगने लगती है। पिछली विंटर में पूरे हिंदुस्तान में बारिश हुई जो कभी भी नहीं होती थी। आज अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार है और इसी तरह से अगर चलता रहा तो ऐसा माना जाता है कि 2050 तक अर्थ का टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है और उसकी वजह से हर साल 20% जीडीपी का लॉस हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी स्टॉर्म, हरिकेन्स और फ्लड आ सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज का नुकसान हो सकता है। जंगलों में आग लग सकती है यानी वाइल्ड फायर हो सकते हैं जिससे भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बर्बाद हो सकती है। 2018 में कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड फायर आया उससे $350 बिलियन का नुकसान हुआ जो यूएस की टोटल इकोनॉमी का 1.7% था। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी का लेवल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। कोस्टल एरिया की जो प्रॉपर्टीज है उसके दाम कम हो रहे हैं और वहां पे जो लोग रहते हैं वो वहां से माइग्रेट होके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वॉल्केनोस फट रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सप्लाई चेन है दुनिया की वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो रही है। बहुत सालों से इंसान और बाकी जो जीव थे वो एक तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के आदी थे, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो दुनिया की बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। इंसानों में बहुत तरह की बीमारियां बढ़ रही है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कोविड-19 का जो तेजी से फैला हुआ उसके लिए भी कहीं ना कहीं
क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार था। दुनिया भर की सरकारों को पता चल गया कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो वो इंसानी अस्तित्व को खत्म कर देगा, और इसलिए पूरी दुनिया के देश एक साथ आ गए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि इंडिया अपना देख लेगा, अमेरिका अपना देख लेगा। अगर चाइना कुछ पॉल्यूशन करेगा तो उसकी इफेक्ट यूएस को भी होगी, जापान को भी होगी। तो दुनिया भर की सरकारों को, दुनिया भर के देशों को साथ में आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं जिसका नाम है प्लैनेट अर्थ। और अगर प्लैनेट अर्थ को कुछ भी हुआ तो इसका एक भी मेंबर बच नहीं पाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर पूरी दुनिया के देशों से कमिटमेंट ली गई कि बताइए आप कब तक अपना कार्बन एमिशन, जो धुआं है, उसको जीरो कर देंगे। और सब देशों ने ये कमिटमेंट दी। यानी दुनिया भर के देश सबसे पहले ये करेंगे कि जो फॉसिल फ्यूल से जो थर्मल एनर्जी पैदा होती है, अगर उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी यूज हो सकती है, तो सभी जगह पे ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना शुरू कर देंगे और कंपनियों को, इंडस्ट्री को इसके लिए एनकरेज करेंगे। दूसरा, जहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सके, वहां पे उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जहां पे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो वहां पे बेस्ट पॉसिबल एनर्जी सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। यानी शिप में अगर एलएनजी सबसे बेहतरीन एनर्जी सॉल्यूशन है तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को वहां पे यूज किया जाएगा। और इस तरह से दुनिया भर की सरकारें पॉलिसीज बनाएंगे। दूसरा, जो देश इसको एग्रेसिवली परस्यू करेंगे उसको यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एड दिए जाएंगे, और जो देश इसको फॉलो नहीं करेंगे उन पे सैंक्शन लगाए जाएंगे। नेट कार्बन एमिशन कम करने के बारे में दुनिया भर की कंपनियां और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को बता दिया जाए, जिससे कि हर कंपनी फेज्ड मैनर में अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सके। यानी जो ऑटोमोबाइल की कंपनियां आज पेट्रोल की गाड़ियां बना रही है, वो धीरे धीरे करके पूर्ण तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगे। जो कंपनियां कार्बन एमिशन कम ना कर सके उन पे इतना ज्यादा कार्बन टैक्स लगा दिया जाए कि या तो वो कंपनियां हार के कार्बन एमिशन कम कर दे, या तो वो कंपनियां वो बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दे। दुनिया भर के सिक्योरिटी एनालिस्ट ने अपने एनालिसिस में क्लाइमेट चेंज के रिस्क को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से रीएलोकेट करना शुरू कर दिया है जिसमें वो जिस कंपनियों पे क्लाइमेट चेंज का रिस्क ज्यादा होता है, यानी कोल माइनिंग की कंपनियां हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना शुरू कर दिया है, और जिन कंपनियों पे रिस्क कम है उनको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी क्लाइमेट चेंज के इस रिस्क पे प्रीमियम लेना शुरू कर दिया है। बैंक भी जब लोन दे रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज के इस रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें बहुत जल्द कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर देगी, और यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी उन कंपनियों को, उन देशों को मदद करेंगे जो क्लाइमेट चेंज में इस दुनिया को मदद करेंगे, और जो कंपनियां और जो देश कार्बन एमिशन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे उन पे सैंक्शन लगाना शुरू कर देंगे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के जो इंडेक्स है, यानी S&P 500 इंडेक्स, BSE इंडेक्स, ये सब इंडेक्स में भी क्लाइमेट चेंज के रिस्क को इंक्लूड करके पूरे पोर्टफोलियो को रीएलोकेट किया जा सकता है। लेकिन ये सब इतना सिस्टमेटिकली नहीं होगा जितना सिस्टमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं। क्लाइमेट इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि ये तेजी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरे दुनिया के मार्केट को क्रैश करने के लिए काफी है। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि दुनिया आज भी क्लाइमेट चेंज को लेके
बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान का ईगो बीच में आ रहा है, और जहां पे इंसान का ईगो बीच में आता है तो इंसान एक ही गलती बार बार करने लगता है। पॉलिटिशियंस, सरकारें और दुनिया भर के बिलियनर्स ये सोच रहे हैं कि हमने अब तक पूरी दुनिया को मैनिपुलेट किया है, तो आगे भी हम पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं ये लोग गलत है। जॉन एलिया नाम के मशहूर शायर ने बहुत सही कहा है कि कौन सीखा है कमबख्त सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट कर सकता है, पूरे दुनिया के मार्केट्स पे कैसे इंपैक्ट कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।